कहानियों की श्रृंखला में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करती है ये संगीता। हमारी कहानी का शीर्षक है नसीहत। आज की जो कहानी है आप सब पर भी वो बातें बीतती होंगी और आप सब भी परेशान होते होंगे। अरे राजू, तुमने फिर नल खुला छोड़ा हुआ है। ब्रश करते समय नल को बंद करना चाहिए ना। कर रहा हूँ। अभी बंद करो उसको और मग में पानी लेकर बैठो। राजू मग में पानी लेकर और नल को बंद करके ब्रश करने लग जाता है। अब वो रूम से बाहर आकर स्कूल के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। तभी उसके पापा चिल्लाते हैं, आज फिर बिना नहाए धोए तुम स्कूल जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? टाइम से तुमसे उठा नहीं जाता। बस ब्रश किया और नाश्ता किया, तैयार होकर स्कूल चले गई। पापा की बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मन ही मन वो चुप रहा। अभी बस में बैठा था, तभी ड्राइवर ने कहा, रोज रोज लेट करते हो। इधर हमको भी ऑफिस में डांट पड़ती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से राजू। अब वो क्लास में पहुंचता है। जब वो क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता है। तभी मैम उसको चिल्लाती है, ध्यान से आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कल को फिर कहोगे मैडम ने अच्छे से समझाया नहीं। क्या चाहते हो? सबको परेशान कर रखा है। बैठे बैठे डेस्क बजा रहे हो। राजू परेशान हो जाता है। जिसे देखो वही नसीहतें देने पर तुला हुआ है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है। आज राजू जवान हो गया, लेकिन काफी सारी आदतें उसमें अभी भी बचपन वाली ही है। माँ फिर से बोली, बेटा मग में पानी ले लिया करो, कितने समय से समझा रही हूँ। अरे माँ, मैं अभी लेने ही वाला था और आप आ गए। अच्छा, अब झूठ भी बोलने लगे हो तो कोई नहीं, अब ले लो। तभी पापा की आवाज़ सुनाई पड़ती, इतना बड़ा हो गया है, देखो न्यूज़पेपर पढ़ा और सारे पन्ने पूरे कमरे में फैले पड़े हैं, फैन भी ऑफ नहीं किया। आता हूँ पापा, मैं भूल गया था, अभी मैं स्विच ऑफ करता हूँ। कमरे में आकर देखता है कि फैन ऑन होने की वजह से पूरे कमरे में पूरा अखबार के पन्ने फैल गए हैं। उसको अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे पापा के ऊपर आ रहा था। जब देखो तब टोकते रहते हैं। वो अब खुली आंख से सपने देखना शुरू कर देता है, काश मेरी नौकरी लग जाए और मैं यहाँ से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊँ। वहाँ मैं अपने रूम में जैसे चाहूँ वैसे रहूँगा। ये 24 घंटे मेरी माँ बाप की टोका टोकी नहीं चलेगी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और भी ऐसी ना जाने कितनी बातें वो खड़ा खड़ा सोचने लगा। कहाँ खो गए हो? ये फटाफट पन्ने इकट्ठे करो। हाँ करता हूँ, राजू बोला। ईश्वरीय कृपा से उसके इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है। एक बहुत अच्छी नौकरी के लिए उसे ऑफर मिलती है। जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसे एक रूम में जाने के लिए बोला जाता है। जब वो उस रूम में जाकर देखता है तो वो रूम बिल्कुल उसके रूम जैसा ही लगता है। वहाँ पर वॉश मशीन लगी होती है। सारे कमरे में अखबार के पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। पंखा चला होता है, लाइट ऑन होती है और कमरा बड़ा बेतरतीब रखा होता है। पियोन उसको वहाँ बैठने के लिए बोलता है और कहता है, आपका नाम जब बोलेगा तो आप बाहर आ जाइएगा। वो देखता है कि रूम में तो कोई भी नहीं है, शायद कोई आने वाला हो। आधा घंटा बीत जाता है, वहाँ कोई नहीं आता। वो सोचता है कि पता नहीं कितनी देर है, क्यों ना जो यहाँ पन्ने बिखरे हुए हैं उनको उठाकर एक जगह कर दो। और वो पूरे कमरे को सही करने में लग जाता है। जो टैप खुला होता है उसको बंद करता है और सारा सामान तरकीब से लगा देता है। तभी उसके नाम की आवाज़ लगती है, राजीव श्रीवास्तव जी, आपको बुलाया जाता है, आप उस रूम में चले जाइएगा। वो जाने से पहले सोचता है कि इस रूम में तो अब कोई नहीं है। वो जल्दी से फैन ऑफ करता है, स्विच ऑफ करता है और बहुत आराम से दरवाजे को बंद करता है। जब वो इंटरव्यू के लिए अंदर आता है तो वहाँ एक साहब चेयर पर बैठे होते हैं और वो उसको बोलता है, बैठिए आप। जी थैंक्स सर।
आप इंटरव्यू लेटर लेना चाहेंगे? जी वो तो मुझे पहले ही मिल गया था। हाँ, तो आपको नौकरी पर रखा जाता है। पर आपने इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। आपका इंटरव्यू हो चुका है। मैं समझा नहीं। आपको जिस रूम में ठहराया गया था वहाँ पर टैप खुला था, फैन ऑन था, लाइट ऑन थी और बहुत ही कमरे को अस्त व्यस्त रखा गया था। हाँ तो मैं समझा नहीं, लेकिन आपने वहाँ पर अपना टाइम खराब ना करते हुए पहले उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आपने बहुत आराम से दरवाजे को बंद किया, तब आप मेरे रूम तक आए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने साथ देश का नुकसान भी नहीं होने देंगे। जो व्यक्ति इतना समझदार हो तो वो हमारी कंपनी को फायदा ही पहुंचाएगा। आपके इस कर्म से आपके पेरेंट्स का संस्कार का पता चलता है। इसीलिए हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहते हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे यहाँ पर जॉब करते हैं। यह सुनकर तो वो गदगद हो गया और वो अपने माँ बाप को बार बार धन्यवाद करने लगा। जब वो इंटरव्यू देकर बाहर आया और बाहर उसने अपने पर्स को खोला जिसमें उसके पेरेंट्स की तस्वीर अब नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की तस्वीर को निकाल के फेंक दिया था। उसे मालूम था कि नौकरी से मिल जाएगी, लेकिन इस तरीके से ही मिलेगी ये नहीं पता था, क्योंकि वो अपने इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके आया था, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करके आया था, लेकिन इस आधार पे नौकरी मिलेगी वो उसे नहीं पता था। वो अपने पेरेंट्स को मन ही मन बहुत धन्यवाद कर रहा था और अपने आप अपने मन से अपने पेरेंट्स से माफ़ी भी मांग रहा था, जिस बात का उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि वो किस बात की माफ़ी मांग रहा है। लेकिन राजू जानता था वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या क्या सोचता था, इसीलिए वो भगवान से भी और मन ही मन अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांग रहा था। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता चल गया अब इस कहानी को सुनने के बाद कि आपके पेरेंट्स आपको कभी भी गलत बात नहीं सिखाते। आप उनकी राह पर चलेंगे, उनके बताए हुए उपदेशों को मानेंगे तो आप जीवन में उन्नति और तरक्की अवश्य करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे होम से सेफ, बाय।